हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 42 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं पूर्णांकों की गुणा तथा उनके गुणों की। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम समान चिन्ह वाले पूर्णांकों की गुणा करते हैं तो जो हमारा उत्तर आता है वो धनात्मक पूर्णांक में आता है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो प्लस वाले नंबर का आएगा, याद रखना। और विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों की गुणा करते हैं तो हमेशा उत्तर माइनस वाला आएगा, यानी ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। बस ये बात आपको याद रखनी है। समान चिन्ह वालों की गुणा धनात्मक पूर्णांक और विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों की गुणा ऋणात्मक पूर्णांक। देखो, पूर्णांकों के गुणन के लिए हमें चिन्हों का गुणन हमेशा याद रखना चाहिए। याद रखना जो अभी अभी मैंने बात बताई, समान चिन्हों की गुणा तो उत्तर प्लस में आएगा। और अगर ये देखो यहाँ पर भी दोनों समान चिन्ह है, माइनस माइनस, तो आंसर जो आएगा गुणा करने के बाद वो एक प्लस का नंबर आएगा, यानी कि धनात्मक पूर्णांक आएगा। और अगर विपरीत चिन्ह होते हैं, जमा गुणा घटा, तो उत्तर जो आएगा गुणा करके वो माइनस का उत्तर आएगा। अगर पहले माइनस हो और बाद में प्लस की संख्या, इन दोनों को गुणा करें तो भी उत्तर माइनस का, यानी विपरीत चिन्ह माइनस में संख्या आएगी और एक जैसे चिन्ह समान चिन्ह तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा, यानी कि धनात्मक पूर्णांक आएगा। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। देखो, 5 गुणा 4, यानी ये भी प्लस का है और ये भी प्लस, यानी जिस पे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब वो प्लस है। तो 5 गुणा 4 उत्तर आ रहा है 20, 5 चौक 20 होते हैं ना, तो ये भी प्लस का आ रहा है ना। अब देखो, ये दोनों ही माइनस के हैं, -5 माइनस गुणा -4, तो उत्तर तब भी आ रहा है प्लस का 20, यानी कि आपने देखा समान चिन्ह है तो उत्तर आएगा धनात्मक पूर्णांक। और अगर दोनों विपरीत चिन्ह है, जैसे ये प्लस का 9 है और इसको हम -4 से गुणा करते हैं तो 9 चौक 36, लेकिन उत्तर आएगा माइनस का। जो मैंने आपको बताया, विपरीत चिन्ह में हमेशा उत्तर गुणा करने के बाद उसमें माइनस लगता है। जैसे यहाँ पर भी आप देख लें, -4 गुणा 9, यानी ये 9 क्या है, प्लस का है। ठीक है, तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 तो आएंगे, लेकिन उत्तर में हमेशा माइनस का साइन लगेगा। समान चिन्ह प्लस का साइन, विपरीत चिन्ह माइनस का साइन, याद रखना इसको। अब हम पूर्णांकों के गुणन के गुण ज्ञात कर लेते हैं, उनके नियम क्या हैं। तो अब हम इसको समझेंगे। तो पहला जो गुण है वो है गुणन के अंतर्गत संवृत्त, यानी कि सभी पूर्णांकों a और b के लिए जब हम a गुणा b करते हैं तो उसका उत्तर भी एक पूर्णांक ही होता है, याद रखना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 5 गुना -4 बराबर माइनस का 20। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप दो पूर्णांकों को गुणा करेंगे तो उत्तर भी एक पूर्णांक ही आएगा। तो ये नियम ये कहता है। फिर दूसरा नियम है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब होता है कि नहीं, दो पूर्णांकों a और b के लिए अगर a गुणा b कर दें या हम b गुणा a कर दें तो दोनों स्थितियों में आंसर बराबर ही रहेगा। जैसे 8 गुना -4 कितना होगा, 8 चौक, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 8 चौक 32 होते हैं, यहाँ पे 32 लगाओ इसको। ठीक है, तो माइनस का 32 आएगा, लेकिन क्योंकि विपरीत चिन्ह है। और अगर मैं -4 को पहले लगा दूं और 8 को बाद में लगा दूं तब भी उत्तर -32 ही आएगा। 4 अट्ठे 32 होते हैं, 8 चौक 32, 4 अट्ठे 32, दोनों विपरीत चिन्ह है और दोनों में उत्तर माइनस का ही आ रहा है। तो ये कहता है, ये क्या कहलाता है, क्रम विनिमयता, यानी हम किसी भी संख्या को आगे ले आएं और उसको पीछे ले जाएं और फिर गुणा करें तो उत्तर एक जैसा ही होगा, याद रखना। फिर है शून्य से गुणा। अगला नियम कहता है शून्य से गुणा। अगर किसी भी पूर्णांक a के लिए अगर हम a को शून्य से गुणा कर देते हैं तो उत्तर शून्य यानी 0 बन जाता है। जैसे कि अगर -3 को आप 0 से गुणा कर दोगे तो उत्तर बन जाएगा 0। इस नियम को कहते हैं शून्य से गुणा। फिर एक है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए अगर उस a पूर्णांक को हम 1 से गुणा कर दें या 1 को उस पूर्णांक से गुणा कर दें, बात एक ही है, हमेशा उत्तर में वही पूर्णांक आएगा। अगर यानी कहने का मतलब आप 100 को 1 से गुणा करो तब भी उत्तर 100, और 1 को 100 से करो तब भी उत्तर 100, है ना। जैसे -6 को 1 से किया
तब भी उत्तर -6 ही आएगा, और 1 को -6 से करेंगे तब भी उत्तर वही आएगा। तो इसको कहते हैं गुणात्मक तत्समक, यानी जब पूर्णांक उत्तर में भी वही पूर्णांक आ जाए क्योंकि उसको हमने 1 से गुणा किया है। फिर अगला है सहचार्यता। सहचार्यता में क्या होता है कि किन्हीं 3 पूर्णांकों a, b और c के लिए आप अगर a गुणा b जो उत्तर आए और उसको c से गुणा करें, या फिर a को गुणा करेंगे जो b और c का उत्तर आएगा, तो दोनों स्थितियों में उत्तर हमेशा बराबर ही रहेगा। ध्यान रखना, अगर जैसे उदाहरण के लिए हम 3 संख्या लेते हैं 5, 4 और 3। अगर आप 5 को 4 से गुणा करें तो उत्तर कितना आएगा 20, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 60। और अगर हम 5 को बाहर निकाल दें और 4 और 3 को गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 12, और इसको अगर 5 से करोगे तो भी उत्तर वही आएगा 60। अब आपको समझ में आ रहा है ना सहचार्यता किसे कहते हैं। और फिर एक है वितरण गुण। वितरण गुण क्या कहता है कि किन्हीं 3 पूर्णांकों a, b और c के लिए अगर आप a गुणा और दूसरा और तीसरे पूर्णांक को तो जमा कर दें, ठीक है, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि a गुणा b जमा का निशान है ना a गुणा c। तो ऐसे में क्या होगा उत्तर, देखो जरा कि अगर आप 7 गुणा 4 जमा 2 करें, 4 जमा 2 कितना होता है 6, तो 7 गुणा 6 कितना हो गया 42। और अगर आप इसको 7 को पहले 4 से गुणा करें, 7 चौक 28, और फिर 7 को जमा का निशान बीच में आएगा और 7 को 2 से गुणा करें 14, तब भी उत्तर 42। तो इसको कहते हैं वितरण गुण। इससे क्या होता है कि हमारे को गुणा करना आसान हो जाता है। तो चलिए अब इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित तालिका को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब देखो जैसे पहला क्या है 12 गुणा -15, इसको जब हमने गुणा किया तो उत्तर आएगा माइनस का 180। और अब हम -15 को आगे कर दें और 12 को पीछे कर दें तब भी इसका उत्तर -180 आएगा। तो इस गुण का नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं क्रम विनिमयता, जो हमने दूसरा नंबर का गुण पढ़ा, विनिमयता, क्रम विनिमयता। ठीक है। अब अगला -31 को 1 से गुणा करा तो उत्तर कितना आया -31। अगर हम 1 को 17 से गुणा करें तब भी उत्तर वही आएगा। तो ये कौन सा गुण हुआ याद करो, अभी अभी हमने किया था गुणात्मक तत्समक। तो ये कौन सा गुण होगा, गुणात्मक तत्समक, जिसमें हम 1 से गुणा करते हैं। फिर 0 को 32 से गुणा किया तो उत्तर क्या बन जाएगा 0, और अगर 23 को आगे रख दें और 0 से गुणा करें तब भी उत्तर 0 आएगा। तो इसको हम कहते हैं शून्य से गुणा। इस गुण को कहेंगे शून्य से गुणा। अगला है देखो 10 गुणा -3, और इसको हम 11 से करें तो उत्तर बन रहा है हमारा -330। और यहाँ से हम अब 10 को बाहर निकाल दें और -3 और 11 को गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा 10 गुणा -33। ठीक है, तब भी उत्तर यही आएगा। तो ये कौन सा गुण है, अभी अभी हमने ऊपर समझा ही था, इसको हम कहते हैं सहचार्यता। क्या कहेंगे हम, सहचार्यता, सहचार्यता। और फिर अगला है 5 गुणा 3 जमा 2 बराबर 5 गुणा 3 और 5 गुणा 2, उत्तर सेम ही रहता है। इसी तरह से 15 गुणा 6 गुणा 15 गुणा 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसका उत्तर होगा वही जो है इसका भी उत्तर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे गुणा का निशान लगा दें ऐसे, और इसको हम कहेंगे वितरण गुण। क्या कहेंगे, वितरण गुण। इस तरह से हमें इनको करना है, गुणा नहीं गुण, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, गुण, इस तरह से। चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि गुणा करें और उत्तर को गोले में भरें। तो देखो अब दोनों कैसे चिन्ह हैं, समान चिन्ह है। तो 25 गुना 6 कितना होता है 150, लेकिन कैसा आएगा, प्लस का आएगा, तो वो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर हम 92 को 4 से गुणा करें, और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं विपरीत चिन्ह। ठीक है, तो पहले तो हम पहले इसकी गुणा कर देते हैं। तो 2 चौक 4 दूनी 8 और 4 नेम 36। ठीक है, लेकिन उत्तर में आप लगाएंगे
घटा का निशान, माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पर दोनों विपरीत चिन्ह है। फिर अगला 15 गुणा 15, लेकिन दोनों ही कैसे चिन्ह हैं, समान चिन्ह है। तो 15 गुणा 15 कितना होता है, 225, और ये कैसा आ जाएगा, प्लस का। तो प्लस आप लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और 17 माइनस 17 गुणा 17, यानी माइनस गुणा प्लस 17, तो ये कितना होता है, ये होता है 289, 289, लेकिन ये कैसा आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।